हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम हिंट्स में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की यूनिट 1 से लेकर 8 तक की सभी यूनिट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पहले भी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आपकी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की, जो कि है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना। तो इससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसमें आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिराइव श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड गिव इट्स एप्लीकेशन, यानी कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव कीजिए तथा इसके एप्लीकेशन को लिखिए। यह पहला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में पूछा जाना तय है, तो आप इसे जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति पर एक शॉर्ट नोट लिखिए तथा डिराइव डी ब्रॉगली इक्वेशन और डी ब्रॉगली इक्वेशन को डिराइव कीजिए। बात करें पहली यूनिट के तीसरे क्वेश्चन की, तो वह है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्वांटम नंबर्स, यानी कि आप क्वांटम नंबर से क्या समझते हैं। एंड व्हाट इंफॉर्मेशन डज वी गेट फ्रॉम क्वांटम नंबर्स, और हम क्वांटम नंबर से कौन सी सूचना को प्राप्त करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि क्वांटम नंबर्स 4 प्रकार के होते हैं, तो उन्हीं के बारे में आपको यानी कि क्वांटम नंबर्स और उसके टाइप्स के बारे में आपको बताना है। तो यह रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। तो पहली यूनिट से कुल आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे जो कि आपको बताए गए, अतः इन्हें आप तैयार कर लेंगे। बात करें दूसरी यूनिट की, तो दूसरी यूनिट है आपकी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट डाउन द पास्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के पास्टुलेट्स को लिखिए। तो यह पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है राइट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, यानी कि वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखिए। यह दूसरा क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें इस यूनिट के तीसरे क्वेश्चन की, तो वह है राइट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि LCO फॉर H2 प्लस मॉलिक्यूल, यानी कि H2 प्लस मॉलिक्यूल के लिए LCAO यानी कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल को लिखिए। यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। और चौथा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि निम्नलिखित पर शॉर्ट नोट लिखिए, जिसमें आपका पहला हो जाएगा बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल को आप देख लेंगे। दूसरा है कॉम्पटन इफेक्ट, यानी कि आप कॉम्पटन इफेक्ट से क्या समझते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट को आप देख लेंगे। और तीसरा है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर किसे कहते हैं तथा इसके सूत्र को आप जरूर से जरूर देख लेंगे। तो यह रहा आपका दूसरी यूनिट और इसके क्वेश्चंस। बात करें यूनिट नंबर 4 की, तो यह है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन द यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को लिखिए। जैसा कि आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन 4 प्रकार के होते हैं, तो आप उन्हीं के बारे में यह बात हो रही है। तो यह आपका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप तैयार कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, यानी कि आप बाथोक्रोमिक एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट से क्या समझते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि बाथोक्रोमिक शिफ्ट को ब्लू शिफ्ट तथा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को रेड शिफ्ट भी कहते हैं। तो आप दूसरे क्वेश्चन को भी तैयार कर लेंगे। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन वुडवर्ड फिशर रूल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा मैक्स ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइइन, यानी कि वुडवर्ड फिशर रूल को एक्सप्लेन कीजिए लैम्डा मैक्स के कैलकुलेशन के लिए कॉन्जुगेटेड डाइइन, यानी कि कॉन्जुगेटेड डाइइन के लैम्डा मैक्स के कैलकुलेशन के लिए आपको वुडवर्ड फिशर रूल लिखना होगा। तो यह रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। और चौथा क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन, यानी कि निम्नलिखित पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो इसमें पहला है आपका बीयर लैम्बर्ट्स लॉ और दूसरा है आक्जोक्रोम तथा क्रोमोफोर। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे। चौथी यूनिट से आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। बात करें यूनिट 5 की, तो यूनिट 5 है आपकी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट इट्स प्रिंसिपल एंड सिलेक्शन रूल, यानी कि आप IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या समझते हैं, इसके प्रिंसिपल तथा सिलेक्शन रूल को लिखिए।
बात करें दूसरे क्वेश्चन की तो दूसरा क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट हुक्स लॉ, यानी कि हुक्स लॉ के बारे में विस्तार से बताइए। तो यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। बात करें इस यूनिट के तीसरे क्वेश्चन की तो तीसरा क्वेश्चन है राइट द फैक्टर्स विच इफेक्ट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, यानी कि आपको कारक बताना है जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। या फिर इसके अलावा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइट डाउन एंड एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कीजिए और लिखिए। तो यह रहा आपका यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बात करें यूनिट 6 की जो कि है एनमार स्पेक्ट्रा, तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन केमिकल शिफ्ट, यानी कि केमिकल शिफ्ट को एक्सप्लेन कीजिए एंड राइट अबाउट द फैक्टर्स विच इफेक्ट केमिकल शिफ्ट, और उन कारकों के बारे में बताइए जो कि केमिकल शिफ्ट को इफेक्ट करते हैं। तो यह पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। बात करें दूसरे क्वेश्चन की, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सील्डिंग एंड डीसील्डिंग ऑफ न्यूक्लियाई एक्सप्लेन, यानी कि आप सील्डिंग और डीसील्डिंग ऑफ न्यूक्लियाई को क्या समझते हैं, इसे परिभाषित कीजिए या इसकी व्याख्या कीजिए। तो यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। बात करें तीसरे क्वेश्चन की तो तीसरा क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ एनएमआर, यानी कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एप्लीकेशन और इसके प्रिंसिपल को लिखिए। बात करें चौथे क्वेश्चन की तो चौथा क्वेश्चन है राइट शार्ट नोट ऑन, यानी कि आपको निम्नलिखित पर शार्ट नोट पूछा जा सकता है, जिसमें आपका पहला है कंपलिंग कांस्टेंट, जिसे जैसे प्रदर्शित करते हैं, दूसरा स्पिन स्पिन कपलिंग, तथा फोर्थ है पास्कल्स ट्रायंगल। तो ये आपकी तीन छोटी छोटी पॉइंट है जिन्हें आप देख लेंगे, जो कि आपसे शार्ट नोट में पूछी जा सकती हैं। बात करें सातवीं यूनिट की जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो इसमें पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन डबल मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट विद सुटेबल एग्जाम्पल, यानी कि आपको मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट को बताना होगा तथा इसका एग्जाम्पल भी आपको देना होगा। तो एक होता है मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट और दूसरा होता है डबल मैकलिफर्टी रीअरेंजमेंट, तो आप उन दोनों को देख लेंगे। और दूसरा क्वेश्चन है राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ पेरेंट आयन पीक, यानी कि पेरेंट आयन पीक के इंपॉर्टेंट फीचर्स को बताइए, जो कि ये दोनों क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटा स्टेबल आयन पीक विथ एग्जाम्पल, यानी कि आपको मेटा स्टेबल आयन पीक के फॉर्मेशन की प्रोसेस को एग्जाम्पल के साथ बताना है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन तीनों क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 8 की जो कि है आपकी सेपरेशन टेक्निक, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक, यानी कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक को एक्सप्लेन कीजिए तथा ब्रीफली डिस्कस बैच एक्सट्रैक्शन मेथड फॉर सॉल्वेंट सेपरेशन, और बैच एक्सट्रैक्शन मेथड सॉल्वेंट सेपरेशन के लिए व्याख्या कीजिए। तो यह रहा आपका पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी को परिभाषित कीजिए एंड राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक, और इसकी सेपरेशन टेक्निक के डिफरेंट टाइप्स को बताइए। तो सेपरेशन टेक्निक से ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को देख लेंगे। बात करें यूनिट नंबर 3 की जो कि है स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके कुल 3 पार्ट हैं, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, रोटेशनल स्पेक्ट्रम तथा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। तो इनसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं जिन्हें आप देख लेंगे, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण होंगे। तो जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल टेकिंग इट एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलरेटर, यानी कि किसी भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन एनर्जी को एक्सप्रेस कीजिए और उसे एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलरेटर मानते हुए। तो यह आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल फॉर रिजिड रोटर, यानी कि आपको वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल का बताना है, वो भी रिजिड रोटर के लिए। तो यह दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप तैयार करेंगे। बात करें तीसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो वह है व्हाट इज पी क्यू आर ब्रांचेज ऑफ लाइन ऑफ रोटेशनल वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, यानी कि पी क्यू आर ब्रांचेज ऑफ लाइन रोटेशनल वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा क्या होती है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो यह तीसरा क्वेश्चन है जिसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें चौथे क्वेश्चन की तो चौथा क्वेश्चन है राइट क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन स्कैटरिंग, यानी कि रमन स्कैटरिंग की क्वांटम थ्योरी को लिखिए। यह चौथा क्वेश्चन है जिसे आप तैयार कर लेंगे। बात करें
इस यूनिट के आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो वह है डिफाइन स्टॉक एंड एंटी स्टॉक लाइन, यानी कि स्टॉक और एंटी स्टॉक लाइन को परिभाषित कीजिए। तो यह रहा तीसरी यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज की इस वीडियो में हमने बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा है। हमें उम्मीद है कि आपको जितने क्वेश्चन बताए गए हैं आपके पेपर में अधिकांश क्वेश्चंस उनसे मिलते जुलते रहेंगे। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लेंगे। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें तथा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।